सो लास्ट टाइम हमने लॉगिन का फ़्लो देखा था, लेकिन वो इनकम्प्लीट था अभी, क्योंकि हमने जब साइन इन करते हैं यूज़र का, कोई भी आप यूज़र ले लें जिसके साथ आप रजिस्टर्ड हैं, सो आप उसका यूज़र नेम और पासवर्ड वैलिड दें, साथ में आप एहतियातन नेटवर्क कॉल्स को ट्रेस कर लें या लॉग भी ओपन करके देख लें, ताकि आपका कोई फेलियर होता है तो आपको वो पता लग सके। सो लेट मी गो टू द नेटवर्क कॉल्स, और यहाँ से मैं अगर साइन इन करता हूँ, सो अ रिक्वेस्ट विल गो टू द सर्वर, और अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होगी तो मुझे 200 मिलेगा, और 200 मिलने से दोबारा एक दूसरी वेरिफिकेशन करेंगे। इसने टोकन सेट कर दिया होगा कहाँ पे, मेरी कुकीज़ के अंदर। सो ये मेरी कुकीज़ के अंदर इसने टोकन सेट कर दिया, इट मीन्स ऑल फाइन। जब मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया और लॉगिन करने के बाद यहाँ आके देखा तो मेरे पास, इसको मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत पड़ेगी मैनुअली, और रिफ़्रेश करने के बाद मेरे पास यहाँ पे करंटली लॉग्ड इन यूज़र का नाम या ईमेल जो भी मैंने शो करवाया है वो शो हो जाएगा। तो दैट वाज हाफ कंप्लीटेड लॉजिक इन द फ्रंट एंड। एक तो मुझे रिफ़्रेश नहीं करना चाहिए अपडेटेड यूज़र को या लॉगिन को देखने के लिए, ठीक है। जैसे देखिए मैंने रिफ़्रेश किया तो तब आया यासिर अली और लॉग आउट का बटन आया, इसका मतलब है कि मैं लॉगिन हूँ, लेकिन मुझे ये रिफ़्रेश करके वेरीफाई नहीं करना चाहिए। इसको ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए, रिफ़्रेश होना चाहिए। एक हल तो हमने देखा था वनीला JS में, आप window.location.href में जाके उसे रीडायरेक्शन का पाथ दे देते हैं तो ऑटो रिफ़्रेश हो जाता है थ्रू कोड, लेकिन वो सारे इनकम्प्लीट वेज़ हैं, या आई मीन प्लेन वनीला JS वाले काम तरीके हैं। अभी गलत सही की बात नहीं हो रही, अभी अच्छी अप्रोच और बुरी अप्रोच की बात हो रही है, ठीक है। एनीवेज, सो यहाँ तक किसी को मसला नहीं है, ठीक है। हम साइन इन भी हो रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये है भाई कि जब हम लॉगिन होते हैं तो लॉगिन के वक्त हमारे पास यहाँ पे रूट कंपोनेंट में हमने ये वाली कॉल भेजी हुई है सर्वर को कि जब भी यूज़र लॉगिन हो तो अगर यूज़र लॉगिन होगा तो माई डेटा मुझे अवेलेबल होगा, अगर यूज़र लॉगिन नहीं होगा तो माई डेटा क्या होगा, अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि ये कॉल फेल होगी। यूज़र जब लॉग्ड इन नहीं होगा तो /me चूँकि एक प्रोटेक्टेड एंड पॉइंट है, आई मीन सिर्फ वो एंड पॉइंट तभी इंटरटेन करेगा आपको जब आपके पास टोकन अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर मैं आपको जस्ट दोबारा से इसका रिकैप दे दूँ तो बैकएंड पे गेट मी को मैंने क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है। किसके साथ, ये गेट मी है, और गेट मी के राउट में जाके देखें अगर आप तो गेट मी को मैंने क्या किया हुआ है, सिर्फ उसी बंदे को एक्सेसिबल होगा जो क्या होगा, ऑथेंटिकेटेड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब यूज़र लॉग्ड इन होगा तो ये वाली कॉल सक्सेसफुल होगी, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं होगा तो ये वाली कॉल्स फेल होगी। अगर ये कॉल सक्सेसफुल होगी तो माई डेटा अवेलेबल होगा, और माई डेटा अगर अवेलेबल होगा तो एज अ प्रॉप किधर जा रहा है, टॉप बार में जा रहा है, और टॉप बार में जाके मैं इसे रिसीव करता हूँ यहाँ पे, इस प्रॉप को रिसीव करके यहाँ लॉग भी कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चले लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल क्या है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आके मैं कंडीशनल रेंडरिंग कर रहा हूँ कि यार अगर माई डेटा में कुछ पड़ा हुआ है और माई डेटा का फुल नेम नल नहीं है, यानी उसमें भी कुछ वैल्यू है, तो फिर आप क्या कर दो, वही फुल नेम यूज़र का डिस्प्ले कर दो। अदरवाइज़ अगर ये सारी चीज़ें, ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं, तो फिर एल्स के केस में ये वाला UI रेंडर करो जिसमें नॉर्मल साइन इन और साइन अप के राउट्स को टारगेट किया गया। यहाँ तक तो रिकैप था, आप सबको पता है, ठीक है। आज हमने क्या करना है, अभी देखें साइन इन होने के बाद मुझे जिस कंपोनेंट में डेटा चाहिए मैं मैनुअली प्रॉप्स पास कर रहा हूँ। अब अगर ये एक या दो कंपोनेंट की बात होती है कि मुझे लॉगिन यूज़र का चेक करना है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं है, तो फिर तो ये ठीक था। लेकिन मुझे यूज़र का लॉगिन होने का स्टेटस, लॉगिन होने या ना होने का स्टेटस तकरीबन हर कंपोनेंट में चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपोनेंट में जाके मैं चेक करना चाहता हूँ यूज़र लॉगिन है तो ये काम करो, लॉगिन नहीं है तो ये काम करो। तो अभी यूज़र के लॉगिन होने का जो स्टेटस है या जो डेटा है वो मेरे सिर्फ एक कंपोनेंट में अवेलेबल है, और वो कौन सा कंपोनेंट है, ऐप, जो कि रूट कंपोनेंट अवेलेबल है। मुझे पूरी ऐप में लॉग्ड इन यूज़र का डेटा अवेलेबल नहीं है, दैट्स द फ्लॉ। अब अगर मैं ये पूरी एप्लीकेशन में ये डेटा अवेलेबल करवाना चाहूँ तो दो हल हैं। कौन कौन से, पहला हल तो मैनुअल है कि आप जिस कंपोनेंट को डेटा चाहिए उसमें बतौर प्रॉप पास करते थे। भाई अभी आपके पास कितने कंपोनेंट्स हैं यहाँ, होम, अबाउट, कार्ड, यानी ये भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंपोनेंट्स हैं। फ्यूचर में हो सकता है आपके पास 30-32 कंपोनेंट्स हों, 34 कंपोनेंट्स हों, बढ़ के 60 कंपोनेंट हो जाएं, तो क्या हर कंपोनेंट को प्रॉप पास करते रहेंगे? इतना तो ना बेला टाइम है नहीं, इतना ऑब्वियसली कोड की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैनेज करना मुश्किल होगा, फ्यूचर में कहीं एरर आ जाए, इन्हेंस करना पड़ जाए, स्केलेबल करना पड़ जाए, तब मुश्किल होगा। तो हम एक जेनेरिक अप्रोच देखते हैं। हमें पता है कि हम ग्लोबली पूरी ऐप में डाटा अगर अवेलेबल करवाना चाहें तो एक तरीका है,
और वो क्या है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट। तो किसी तरह हम यूज़र का लॉग्ड इन होना अभी कहाँ चेक कर रहे हैं, ऐप के अंदर चेक कर रहे हैं। तो ऐप के अंदर चेक करना मसला कोई नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि हर एक कंपोनेंट में मैनुअली प्रॉप पास करना पड़ेगी। तो अभी यूज़र के चेक करना कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, ये काम हम किस में करते हैं, एक इसका कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कार्ट का कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया था ना, वैसे ही एक यूज़ कॉन्टेक्स्ट यानी एक कॉन्टेक्स्ट API क्रिएट कर लेते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में यूज़र की इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं। तो उसका फ़ायदा क्या होगा, जिस कंपोनेंट भी चेक करना है यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपल यूज़ कॉन्टेक्स्ट को कॉल करेंगे, वो हमें डिस्ट्रक्चर करके 2-3 प्रॉपर्टीज़ देगा, उसकी बेस पे हम चेक करेंगे यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है। ये हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है दैट वी आर गोइंग टू अचीव। ठीक है, तो हुक्स वैसे ही क्यों यूज़ होती हैं, वैसे भी क्यों यूज़ होती हैं, जस्ट फॉर द पर्पज़ ऑफ रीयूजेबिलिटी। सो आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गया। इस लाइन को मैं कर रहा हूँ कमेंट, तो इसका मतलब है हमारी एप्लीकेशन की सारी ऑथ डिपेंड कर रही थी इस पर। ये लाइन कमेंट हो गई तो माई डेटा कमेंट हो गया, तो यहाँ पे माई डेटा अवेलेबल नहीं होगा, इसका मतलब है ये एरर देगा, इसको भी यहाँ से हटा दें। जब इधर से हटा दिया तो यहाँ पे प्रॉप्स रिसीव कर रहे हैं तो ये भी एरर देगा, इसको इधर से भी हटा दें। जब ये रिमूव कर दिया तो ये एरर देगा, इसको भी हटा दें। जब ये रिमूव कर दिया तो ये एरर देगा, इसको भी हटा दें। बात समझ आ रही है ना सबको? तो मैं यहाँ से इसको, ये पूरा का पूरा जो लाइन है इसको कर रहा हूँ कमेंट, और साथ में इन दोनों लाइनों को भी कर रहा हूँ कमेंट। फ़िलहाल कमेंट क्यों कर रहा हूँ, रिमूव क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे बाद में आके इसको क्या करना है, अनकमेंट करना होगा। ठीक है, सो लेट मी मेक श्योर कि मैं इस सारे पोर्शन को ही कमेंट कर देता हूँ क्योंकि एरर ना दे। क्यों कमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि माई डेटा मेरे पास अब अवेलेबल नहीं है, वो मैंने पीछे से कमेंट कर दिया जहाँ से आ रहा था, तो डेटा ही कमेंट कर दिया तो सब कुछ नहीं आएगा। तो लिहाजा मैं यहाँ पे इसको भी क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ, इसे Ctrl+S करके सेव कर देता हूँ। मेक श्योर कि मैं माई डेटा कहीं और यूज़ नहीं कर रहा और मेरी ऐप जो है वो यहाँ से सारा कुछ गायब हो गया। ठीक है, सो अब मैं जो काम करूँगा दैट वुड बी रिकमेंडेड और प्रोफेशनल तरीका, जिसको हम बार बार रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो आथ के सेटअप के लिए, आथ का बैकएंड पे सारा सेटअप कंप्लीट है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, फ्रंट एंड पे एडजस्टमेंट करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ से सारों को कमेंट करके क्लाइंट पे आके मैंने सोर्स में आके यहाँ पे हुक्स का फ़ोल्डर बनाया है, वैसे ही हमने जब कॉन्टेक्स्ट API पढ़ी थी तो हमने कहा था कि एक फ़ोल्डर बना लें, अगर नहीं कहा था तो अब देख लें, क्योंकि अब हमें कॉन्टेक्स्ट एक से ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हम ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे तो उस ऐड टू कार्ट के लिए अलग से कॉन्टेक्स्ट होगा। जब हम ऐड टू विश लिस्ट करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, अलग से कॉन्टेक्स्ट होगा। जब हम यूज़र का ऑथ यानी लॉगिन साइन आउट वगैरह का काम चेक कर रहे हैं तो इसके लिए क्या होना है, अलग कॉन्टेक्स्ट होना है। तो यूँ समझें कि अब हमारे पास एक से ज़्यादा ऐसी स्टेट्स होंगी जिनको हमने ग्लोबली पूरी ऐप में क्या करना है, अवेलेबल करवाना है। तो एक से ज़्यादा स्टेट्स को शेयर करना है तो आप एक से ज़्यादा यूज़ कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं। ठीक, तो उस काम के लिए बेहतर है कि आप हर कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग फ़ाइल बना लें, यानी ऑथ कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग फ़ाइल बना लें, कार्ट कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग फ़ाइल बना लें, विश लिस्ट के कॉन्टेक्स्ट के लिए अलग फ़ाइल बना लें, और इस तरह जितनी भी स्टेट्स आपको ग्लोबली पूरी ऐप में शेयर करनी है उनके लिए आप अलग अलग क्या बना लें, कॉन्टेक्स्ट बना लें। तो इसलिए मैं एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ जिसको मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्टेक्ट्स, और इस जैसे मैंने हुक्स बनाई हैं, जितनी हुक्स चाहिए आप अलग अलग बना लें, वैसे ही कॉन्टेक्स्ट भी आप अलग अलग बना लें। तो आप कॉन्टेक्स्ट में जाके एक नई फ़ाइल बनाएंगे और इसको क्या बोलेंगे, AUTH auth context.jsx। क्लियर हो गया बात? तो इसको मैं RFCE करूँगा और यहाँ पे auth context, जस्ट मेक श्योर कि आप, चूँकि ये फंक्शनल कंपोनेंट होने वाला है तो इसे आप क्या कह लें, auth context, या यूँ कह लें कि auth context से भी ज़्यादा बेहतर नाम जो है I'll rename it to the auth provider, क्योंकि ये इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट ही डिफाइन करेंगे, लेकिन ये क्या करेगा, बाकी तमाम पूरी की पूरी ऐप को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑथेंटिकेशन की सर्विस या ऑथेंटिकेशन की यूटिलिटी प्रोवाइड करेगा। सो मैं इसे क्या कहता हूँ, ऑथ, और चूँकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो आप इसे कैपिटल से स्टार्ट कर दें, ऑथ provider.jsx। क्लियर? ये इसलिए फ़ाइल का नाम रीनेम किया कि मैं जब RFCE करूँगा तो ये मुझे इसी ऑथ प्रोवाइडर के नाम से एक दे देगा कॉन्टेक्स्ट। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं है, और उसको चेक करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है आपका ऑलरेडी ये एंड पॉइंट ये बना पड़ा है ना,
यूज़ फैच की हुक और उसमें आपने ये वाला एंड पॉइंट पास करना है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यही पूरी लाइन कॉपी करें, काम एग्जैक्टली यही करना है, लेकिन पहले मैं ये किधर कर रहा था, एक सिंगल कंपोनेंट ऐप में कर रहा था। अब मुझे किधर करना है, एक ऐसे कंपोनेंट में जिसको मुझे कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पूरी ऐप में प्रोवाइड करना है, ठीक है। सो लेट मी कम बैक हेयर और यहाँ पे जाके मैं इसे यही काम करूँगा। और जाहिर है ये यूज़ फैच यहाँ पे इंपोर्टेड नहीं है, तो मेक श्योर आप इसे इंपोर्ट कर लें, अदरवाइज इट्स गोइंग टू गिव एन एरर। इंपोर्ट यूज़ फैच, और इस यूज़ फैच में आपने सिंपल /user/me लिया, तो ये आपको क्या देगा। अब आप इसे रीनेम बेशक ना करें, क्योंकि उस वक्त रीनेम इसलिए किया था कि डेटा नाम की 2 प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल थी, तो सेम स्कोप में कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। तो मुझे क्या क्या ये देगा, मी लोडिंग के बजाय सिंपल लोडिंग कर दें। तो ये वाला एंड पॉइंट क्या करेगा, सिंपल गेट मी वाले बैकएंड के एंड पॉइंट को कॉल करेगा, और अगर सक्सेसफुल होगा तो डेटा में मुझे क्या क्या प्रोवाइड करेगा, करंटली लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल प्रोवाइड करेगा। जो लास्ट क्लास में हुआ था बिल्कुल वही काम है, इधर कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। सो मैं यहाँ पे जाके अब मुझे आप कहेंगे सर जी आपने कंपोनेंट को नाम दिया ऑथ प्रोवाइडर, तो आप हमें कह रहे थे जी कि हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने लगे हैं। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट नहीं हुआ, ये तो सिंपल नॉर्मल कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं, नॉर्मल कंपोनेंट में तो करते हैं सिंपल, हम यहाँ पे जाके रिएक्ट से क्या करते हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट का एक फंक्शन। कॉन्टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए 3 स्टेप्स हैं, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट, यूज़ कॉन्टेक्स्ट। पहले कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करें, फिर उसे पूरी ऐप में क्या कर दें, प्रोवाइड कर दें, और फिर जहाँ पे इसे यूज़ करना है उसे क्या करें, यूज़ कर दें। तो आज एक एडिशनल स्टेप करूँगा, ये 3 स्टेप एज इट इज़ रहेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना। तो कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट कैसे करेंगे, फंक्शनल कंपोनेंट से बाहर जाके आप कहेंगे जी एक्सपोर्ट, और इस नाम को क्या दे दें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट। जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्टेक्स्ट को नाम तो आप बना दे सकते हैं ना, मैं इसे कहता हूँ जी ऑथ कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स टू। तो ये पहला स्टेप क्या करेगा, ये स्टेप नंबर 1 है, ये क्या कर रहा है, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। स्टेप नंबर 2 पे क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट को क्या करना है, प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी ऑथ कॉन्टेक्स्ट को लेके ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, ऐसे ही होता है ना। और यहाँ पे जो प्रोवाइडर है उसको आप क्या देते हैं, एक वैल्यू का एट्रीब्यूट, और इस वैल्यू के एट्रीब्यूट में आप क्या देते हैं, जो भी स्टेट या जो भी डेटा आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा अक्रॉस द, वो डेटा कहाँ से आएगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको ये कर रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट, चूँकि मल्टीपल वैल्यूज़ मुझे प्रोवाइड करनी है, तो मल्टीपल वैल्यूज़ जब कॉन्टेक्स्ट में प्रोवाइड करता हूँ तो मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी कि ये जो यूज़र है, यानी ये जो डेटा है, इसको नाम दे दो क्या, यूज़र, क्योंकि इसमें लॉग्ड इन यूज़र की पड़ा हुआ है ना। /me वापस आपको क्या रिटर्न करेगा, लॉग्ड इन यूज़र की डिटेल। तो मैंने इस डेटा को, डेटा के बजाय क्या रीनेम कर दिया, यूज़र। सेकंड में आप क्या कर लें, इसको एरर, और क्या भेजें आप, लोडिंग। लॉग्ड इन यूज़र का डेटा यूज़र की फील्ड में आएगा, एरर की फील्ड में आएगी, और लोडिंग किधर आएगी, लोडिंग की फील्ड में आएगी। दैट्स इट, ठीक। अब ये काम तो मैं कर रहा होता था, यानी ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर में किधर करता होता था, क्योंकि इस पूरी ऐप को रैप करना है ना ऑथ कॉन्टेक्स्ट में, ऐसे ही है ना। तो अब तो मैंने वो अलग बना ली। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट यूज़ होना है, ज़रा उसको देख लें पहले। चिल्ड्रन प्रॉप एक नया कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे पास एक फंक्शनल कंपोनेंट है, मिसाल के तौर पे फंक्शन टेस्ट, या डायरेक्ट ये कर दें और ये कर दें, और रिटर्न ये कर दें, और यहाँ पे कर दें जी div, और इसे कर दें जी ये एक फंक्शनल कंपोनेंट है। एक फंक्शनल कंपोनेंट जो सिंपली क्या रिटर्न कर रहा है, एक div और उसके अंदर एक पैराग्राफ हेलो।
ये मेरा फंक्शनल कंपोनेंट है। क्लियर है? अब अगर एक काम मैं करूं, कि यहाँ मैं जब इस फंक्शनल कंपोनेंट को मैं कॉल करूँगा तो मैं कैसे कॉल करूँगा? टैग की फॉर्म में ही कॉल करूँगा ना, टेस्ट दिस। आज से पहले मैं ये फंक्शनल कंपोनेंट जहाँ पे रेंडर करता हूँ ऐसे करता हूँ, या ऐसे कर रहा था या करता रहा हूँ। ठीक, अब ये जो टेस्ट नाम का फंक्शनल कंपोनेंट है, इसको कॉल टैग फॉर्म नोटेशन में करेंगे तो इसमें जब प्रॉप्स पास करनी होंगी तो मैं यूँ कर सकता हूँ, नेम इक्वल्स टू, ये क्या कर रहा हूँ, टेस्ट नाम का फंक्शनल कंपोनेंट है और उसमें एक नेम की क्या कर रहा हूँ, प्रॉप पास कर रहा हूँ। जब आप किसी कंपोनेंट में प्रॉप पास करते हैं तो जहाँ वो कंपोनेंट डिफाइन होता है वहाँ पे उस प्रॉप को रिसीव भी करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना। और फिर ये वाला जो नेम है इसको आप यहाँ आके यूँ लिखते हैं। ये सारे अजीब से चेहरे बना के खामोश क्यों हो गए? ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है? पहले दिन गालिबन हमने पढ़ा था या दूसरे तीसरे दिन पढ़ा था कि whenever we define a functional component, we can render it later on wherever we need, or while rendering it we can pass a prop. Got it? अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा के थोड़ा सा डिफरेंट कर लूँ, एक नई चीज़, वो ये कि मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट को, ये था अनपेयर्ड कंपोनेंट या सेल्फ क्लोजिंग टैग, मतलब अनपेयर्ड का मतलब जो सिंगल है, जिसका क्लोजिंग पेयर नहीं है। अगर मैं इसको यूं लिखूं तो आई कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, टेस्ट। गॉट इट? अब आप कहेंगे सर क्यों लिखा है जब वो काम कर रहा था? तो क्योंकि एक चीज़ बतानी है जो अभी यूज़ करने लगा हूँ। अगर मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के अंदर, यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर के अंदर जो कुछ भी लिखूंगा, चाहे वो HTML लिखूं चाहे सिंपल टेक्स्ट लिखूं, मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ जी पैराग्राफ, हेलो, दैट्स अ गुड पॉइंट, लेकिन एक डिफरेंट तरीके से। अब जो मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर के बीच में HTML लिखूं, सिंपल टेक्स्ट लिखूं, पूरी की पूरी ऐप लिख दूं, ये जो चीज़ है ये भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन इसको बोलेंगे दिस इज अ चिल्ड्रन प्रॉप। क्या बोलेंगे? दिस इज अ चिल्ड्रन प्रॉप। ये पहली दफ़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, बट दिस इज अलाउड कहलाती, ये भी प्रॉप है लेकिन इसका एक मखसूस बिल्ट इन नेम है जिसको क्या बोलते हैं, चिल्ड्रन प्रॉप। तो इसको जब रिसीव करेंगे तो रिसीव करने के लिए यहाँ नाम भी सिंपली क्या दे देंगे, CHILDRN, चिल्ड्रन, बस। और फिर इस चिल्ड्रन प्रॉप को एज इट इज़ यहाँ आके यूं कर लें, रैप, उसी तरह ये कर सकते हैं। अब फ़र्क क्या हुआ कि जब यहाँ पे आप रैप, यहाँ पे आप प्रॉप पास कर सकते थे, वहाँ से डेटा पास करते थे, फंक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वेरिएबल हो गया। जब आपको HTML भी पास करनी हो, यानी पूरा का पूरा दूसरा कंपोनेंट भी पास करना हो, जैसे देखें ये सिर्फ वैल्यू तो पास नहीं कर रहा है, ये क्या पास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा HTML। ये यूँ भी हो सकता है भाई फ्यूचर में कि आप यहाँ UL लिखें, UL के अंदर LI लिखें, LI के अंदर एंकर लिखें और इनको मल्टीपल चाइल्ड पास करें। तो अब ये अगर उस प्रॉपर्टी वाले स्टाइल से आप पास करते तो दैट वाज नॉट पॉसिबल, या अगर पॉसिबल होता भी तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ये टेस्ट का कंपोनेंट है, मैं इसे कॉल कर रहा हूँ ओपनिंग एंड क्लोजिंग पेयर में, और इसके बीच में क्या पास कर रहा हूँ, पूरा का पूरा HTML का कोड पास कर रहा हूँ। एक लाइन भी हो सकती है, ये जाके यहाँ पे कहाँ रिसीव होगी, चिल्ड्रन में। तो आप यूँ समझें कि जिस जगह ये चिल्ड्रन का प्लेस होल्डर है वहाँ पे पूरा का पूरा UL आके कॉपी हो जाएगा, पेस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ चिल्ड्रन प्रॉप। क्लियर हो गई ये बात? अब ज़रा सेम काम, ये चिल्ड्रन का नाम और सिंटैक्स गौर से देख लें। मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, मैं इसे रिमूव नहीं कर रहा ताकि मैं इसको फर्दर रेफ़र कर सकूँ वापस आके जो चीज़ मैं पढ़ाने लगा उसमें। अब ये देखें, मेरे पास है ऑथ कॉन्टेक्स्ट या ऑथ कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर। इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, इसके अंदर मुझे क्या लिखना है, पूरी की पूरी रिएक्ट की ऐप, तभी तो ये कॉन्टेक्स्ट पूरी ऐप में अवेलेबल होगा ना। तो वो पूरी की पूरी ऐप
कहाँ अवेलेबल है? ये अवेलेबल है। सर ऐप डॉट जेएसएक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पूरी की पूरी ऐप को रैप कर दूं किस में, ऑथ प्रोवाइडर में, तो ये सारा का सारा JSX इधर मुझे मिल जाएगा इधर आके। लेकिन पास कैसे करूंगा? जो अभी तरीका बताया, CHILDERN, चिल्ड्रन, और ये चिल्ड्रन मैं एज इट इज़ यहाँ आके ये कर लूँगा। क्लियर? अब इसका मतलब है कि ऑथ प्रोवाइडर एक्सपोर्ट हो रहा है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ प्रोवाइडर, इसको मैं यहाँ से आके, जैसे ये कार्ड प्रोवाइडर है ना, वैसे इसके अंदर या इसके बाहर, मैंने कहा ना मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट आप लिख सकते हैं। तो पहले एक कॉन्टेक्स्ट लगा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, मैं इसके ऊपर एक और कंपोनेंट लगा दूं, क्या, ऑथ प्रोवाइडर, और दिस इज़ व्हाट। इसको यहाँ से कट करें और इसको बिल्कुल एंड पे जाके क्या कर दें, पेस्ट कर दें। अब मुझे बताएं कि जो मैंने अभी काम कहा है आपको, कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर JSX या HTML के टैग्स पास कर दें, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? हम क्या पास कर रहे हैं? चिल्ड्रन प्रॉप। चिल्ड्रन प्रॉप। ये चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ आके इसी नाम में एज इट इज़ अवेलेबल होंगे, और वो चिल्ड्रन प्रॉप किसके अंदर कॉल हो रहे हैं? ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो इसका मतलब है कि ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट जो मैंने अलग से फाइल में क्रिएट किया है, ये मेरी पूरी की पूरी ऐप को रैप कर रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी ऑथ प्रोवाइडर के कंपोनेंट में है, ऑथ प्रोवाइडर के कंपोनेंट में क्या है? ऑथ कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। तो इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है? यूज़र्स का डेटा, एरर का डेटा और लोडिंग का डेटा। ये मेरी पूरी की पूरी रिएक्ट की ऐप में क्या हो चुका है? अवेलेबल हो चुका है। तो 2 स्टेप्स मैंने कर लिए हैं। स्टेप नंबर 1, क्रिएट अ कॉन्टेक्स्ट। स्टेप नंबर 2, प्रोवाइड अ कॉन्टेक्स्ट टू द इंटायर ऐप। 2 स्टेप्स कर लिए। स्टेप नंबर 3 क्या करना है? यूज़ द कॉन्टेक्स्ट। क्या करना है? अब मुझे ये बताएं कि क्या मैं यहाँ से कर रहा हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, तो जहाँ भी मुझे कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है वहाँ कौन सी हुक यूज़ करनी है? यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक यूज़ करनी है। वो आपको क्या क्या देगी? जो जो फील्ड यहाँ पे आप प्रोवाइड कर रहे हैं, यूज़र प्रोवाइड कर रहे हैं, एरर प्रोवाइड कर रहे हैं और लोडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी सादा अल्फाज में अगर मुझे ये चीज़ चाहिए, यानी मुझे ये वाला कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट कहीं भी यूज़ करना है किसी भी कंपोनेंट में, मिसाल के तौर पे टॉप बार में यूज़ करना है, तो टॉप बार में यूज़ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगेन इंपोर्ट यूज़ कॉन्टेक्स्ट दिस, और फिर इस यूज़ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ आके क्या करूँगा? कॉन्स्ट समथिंग फ्रॉम यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे ऑथ कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ से मुझे ये पास करना पड़ेगा, तब मुझे ये क्या देगा? यूज़र देगा, एरर देगा, लोडिंग देगा। ये तीसरा स्टेप है, यूज़ द कॉन्टेक्स्ट। तीनों स्टेप मुकम्मल हो गए। अब ये वाला काम जो मैंने किया ना, ये वन टाइम है फॉर द इंटायर ऐप। अब जहाँ भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना पड़ेगा आपको यही 2 स्टेप्स करने पड़ेंगे। ये 2 चीज़ें इंपोर्ट करनी है और ये चीज़ यूज़ करनी है, और बस इस यूज़र को उठा के डिस्प्ले करना है। ठीक है? लेकिन ये भी तरद्दुद है। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, कोई मसला नहीं है। आज से पहले हमने कार्ड के केस में यही काम किया था, लेकिन अब हम इससे भी ज़्यादा अच्छा तरीका यूज़ करेंगे कि ताकि हमें ये तरद्दुद भी ना करना पड़े। ये 3 स्टेप्स यूज़ करने के लिए बार बार 3 स्टेप्स यूज़ करेंगे तो ये भी क्या है? रेपिटेशन नहीं है। तो हम फिर ड्राई करेंगे। ड्राई का मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। तो इसका भी आसान, एक तो ये तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। जहाँ भी आपको कॉन्टेक्स्ट यूज़ करना है ये कर सकते हैं। ठीक है? मैं ज़रा इससे भी स्मार्ट तरीका यूज़ कर रहा हूँ, देखिएगा अभी क्या कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, बल्कि इसको मैं रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, बाद में कमेंट करूँगा। मैं ये कहने लगा हूँ कि यार भाई मुझे ना ये वाला जो ऑथ कॉन्टेक्स्ट है, ये हर जगह बार बार क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट करके फिर किस में पास करना पड़ेगा? यूज़ कॉन्टेक्स्ट में करना पड़ेगा। तो यार इसकी ना एक जेनेरिक हुक क्यों ना बना लें रीयूजेबिलिटी के लिए, कि यही 2 काम एक हुक के हवाले करते हैं
और हमें जहाँ भी यूज़ करना है उसे, हमें जहाँ भी इस ऑथ को यूज़ करना है हमें क्या 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 दे दे, एक हुक दे दे। तो अगर मैं इसी कंपोनेंट में अलग से नीचे जाके एक हुक बना लूँ, कस्टम हुक। कस्टम हुक आपको पता है क्या होती है, पता है ना? तो मैं इसे कहूँ जी कि मिसाल के तौर पे कॉन्स्ट यूज़ ऑथ इक्वल्स टू दिस, और ये मुझे क्या करे, यूज़ कॉन्टेक्स्ट की हुक रिटर्न करे। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट मुझे जाहिर है यहाँ से लेना पड़ेगा, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और मैं यहाँ से कहता हूँ जी कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर पास कर दो ऑथ कॉन्टेक्स्ट। ये जो काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ना, यूज़ कॉन्टेक्स्ट और इसके अंदर क्या पास कर रहा हूँ, तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट अलग से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, यूज़ कॉन्टेक्स्ट अलग से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो यही काम मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट और यूज़ कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या पास कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ये क्या चीज़ रिटर्न करेगा, तीन चीज़ें रिटर्न करेगा, यूज़र, एरर और लोडिंग। तो जो ये तीन चीज़ें रिटर्न करेगा वो किसको मिल जाएंगी, यूज़ ऑथ के फंक्शन को मिल, यूज़ ऑथ के वेरिएबल को मिल जाएंगी। तो अब अगर मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूज़ ऑथ, तो अब जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा इस कॉन्टेक्स्ट को मुझे सिर्फ क्या यूज़ करना पड़ेगा, यूज़ ऑथ। और ये यूज़ ऑथ यानी अभी देखिएगा सिंप्लिसिटी, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको यहाँ से मैंने एक्सपोर्ट कर लिया सो दैट आई कैन यूज़ इट इन अदर कंपोनेंट्स टू। और यहाँ पे आके ये जो सारा कुछ है ना, ये दो लाइनें रिमूव हो जाएंगी, ये भी रिमूव हो जाएगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपल एक इम्पोर्ट यूज़ ऑथ, और इस यूज़ ऑथ को यहाँ जाके यूँ कॉल करूँगा और ये मुझे क्या देगी, कॉन्स्ट दिस यूज़र लोडिंग एरर, लोडिंग तीसरे नंबर पे, एरर दूसरे नंबर पे, मेक श्योर दिस। खैर इसे ऑर्डर को मैटर तो नहीं करना चाहिए, यूज़र एरर लोडिंग, यूज़र एरर लोडिंग। सो दिस इज़ नाउ, इज़ दिस ईजी और द प्रीवियस वन वॉज ईजी? दोनों जो आपको ईजी लगता है कंफर्टेबल है, लेकिन दिस इज़ वेरी नीट एंड क्लीन। यहाँ पे आपको कोई कॉन्टेक्स्ट वगैरह, यूज़ कॉन्टेक्स्ट वगैरह ऐड करने की या इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ और सिर्फ कस्टम हुक यूज़ ऑथ ये आपने ली और इसी को आपने यूज़ किया, और यहाँ पे आपको क्या मिल गई, इन्फॉर्मेशन जो भी आपने कॉन्टेक्स्ट में डाला है। तो अभी तक हमने कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या डाला है, यूज़र एरर लोडिंग। फ्यूचर में अगर हम लॉग आउट का एक बटन है, वो भी हमें हर कंपोनेंट में चाहिए हो सकता है। मिसाल के तौर पे एक हमने लॉग आउट का ऑप्शन देना है हेडर के ऊपर, एक लॉग आउट का ऑप्शन देना हो सकता है कहीं इनर पेज पे जाके देना हो। तो जहाँ जहाँ भी लॉग आउट का ऑप्शन देना है तो वो लॉग आउट का फंक्शन भी यहाँ डिफाइन करके उसको भी किस में डाल दें, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में डाल दें, तो वो भी किधर अवेलेबल होगा, हर जगह अवेलेबल होगा। ऑथ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आप पूरी ऐप में प्रोवाइड करना चाह रहे हैं वो सारी की सारी कहाँ देंगे आप, ऑथ कॉन्टेक्स्ट के अंदर देंगे। क्लियर? इफ दैट साउंड्स ओके, दैट्स द मोस्ट जेनेरिक एंड सिंपलेस्ट वे ऑफ हैंडलिंग इट। और चूँकि ये कॉन्टेक्स्ट कहाँ अवेलेबल है, पूरे के पूरे चिल्ड्रन में, क्योंकि चिल्ड्रन में क्या आ रहा है, पूरी की पूरी ऐप आ रही है। क्लियर? सो ये कह रहे जी कि कुड नॉट फास्ट रिफ्रेश कार्ट कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, ये कार्ट कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड कोई एरर है? कार्ट कॉन्टेक्स्ट को अभी हमने छेड़ा ही नहीं है, हम अभी अपने फीचर देख लेते हैं, बाद में उसे देख लेंगे। यहाँ तक क्लियर है? नाउ इट्स टाइम टू टेस्ट इट इफ़ इट्स वर्क्स आर नॉट। इफ़ नॉट तो वी विल फिक्स इट, बट आई होप सो कि इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल दैट शुड बी वर्किंग। सो ये काम नहीं कर रहा, सो लेट्स मेक इट लुक लाइक व्हाट इज़ द एरर। और ये मुझे यहाँ पे कोई एरर भी नहीं दे रहा और सरप्राइजिंगली काम भी नहीं कर रहा। सो स्लैश मी फैच होके यहाँ से सारा कुछ वापस भी आ रहा है। ओके, एक काम करते हैं, हम वापस जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर, इस टोकन को करते हैं रिमूव एंड नाउ लेट्स सी। टोकन को इसलिए रिमूव किया कि हमने वो सारी की सारी टोकन की लॉजिक को रोटेट किया है, रीऑर्गेनाइज किया है। सो मेक श्योर कि एवरीथिंग
is adjusted. So okay, so what it did was it actually went into the API कॉल, और API कॉल में उसने क्या दिया है 401 अनऑथराइज। ये जेन्युइन है क्योंकि हम लॉगिन नहीं है तो ये हमने अनऑथराइज, लेकिन इससे हमारी ये ऐप रुकनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये पहली दफ़ा चला इट वेंट इनटू दिस ऑथ में जाके उसने ये वाली कॉल की और ये वाली कॉल करके वहाँ से क्या जवाब आया अनऑथराइज्ड, और आगे जाके इसने ये काम नहीं किया। सो लेट्स डू दिस। ऑथ प्रोवाइडर में जाएं। यस नहीं सर्वर चल रहा है, सर्वर चल रहा है, बट इट इज़ गिविंग समथिंग राइट इन हेयर। वो कह रहे जी कि हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहे जी कि auth provider.jsx could not fast refresh auth export, auth context export is incompatible. ओके लेट मी शो। एक्सपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये है, और इसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, इंपोर्ट नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ ना, इंपोर्ट ऑथ प्रोवाइडर। ठीक है, सीम्स गुड। लेट मी शो बाय कमेंटिंग दिस आउट कि इसके बगैर काम कर रहा है या इसके बगैर भी काम नहीं कर रहा। सो यस, ऑथ प्रोवाइडर में एक फ़ाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट सिर्फ एक ही हो सकता है, बाकी अगर कहें तो नेम्ड एक्सपोर्ट है। ये नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है यूज़ ऑथ, ये भी नेम्ड एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ऑथ कॉन्टेक्स्ट। इसको ऑथ कॉन्टेक्स्ट को हम कहीं बाहर यूज़ तो नहीं कर रहे अभी, इसको एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं है। फंक्शन इसको भी अब कह लें जी कॉन्स्ट ऑथ प्रोवाइडर इक्वल्स टू दिस, जस्ट ये बना लें और लेट्स सी। हम 1 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। ऑलराइट, सो हमने ऑफलाइन रिकॉर्डिंग ऑफ करके गलती अपनी फिक्स की है। देयर वाजंट एनी मिस्टेक एक्सेप्ट कि हमने चिल्ड्रन की स्पेलिंग गलत लिखे हुए थे। ठीक है, सो इट्स मेक श्योर कि CHILDERN नहीं बल्कि DREN चिल्ड्रन, और यहाँ भी चिल्ड्रन। यस, ये बिल्ट इन प्रॉप है। चिल्ड्रन प्रॉप के लिए आपको चिल्ड्रन ही लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। अभी देख लिया ना आपने, ठीक है। बाकी सब कुछ ठीक था, बाकी सारा फ्लो एज इट इज़ है। तो वंस अगेन मैंने ऑथ प्रोवाइडर अलग से लिखा बनाया, उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम हैं। इसको मैंने ऐप के अंदर रैप किया ऑथ प्रोवाइडर के अंदर, और फिर इसे मैंने यहाँ पे एक्सेस किया। तो यहाँ पे अभी इसे मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने इसे कॉल करके एक्सेस किया। अभी मैं इसे लॉग करके देखता हूँ कि ये आता है या नहीं आता, एंड देन इफ़ यू कम बैक हियर एवरीथिंग वर्क्स परफेक्टली वेल। दिस इज़ नाउ द मोस्ट जेनेरिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एरर्स हम इनसे फेमिलियर हैं कि क्लास नेम नहीं होना चाहिए, सर्वर ये अनऑथराइज्ड क्यों है, क्योंकि अभी हम लॉग्ड इन नहीं है। दैट्स अ जेन्युइन केस, दैट शुड बी देयर। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ये करूँगा कि इस यूज़र को पहले तो मैं लॉगिन करके देखता हूँ कि ये यूज़र मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉग करता हूँ कंसोल लॉग, और जस्ट टू हैव इट इनटू द ब्राउज़र यहाँ पे यूज़र कर देता हूँ। अभी के लिए इस यूज़र में कुछ नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं क्या हूँ, लॉग्ड इन नहीं हूँ। तो लेट मी शो यू कि बिफोर लॉगिन क्या शो होता है और आफ्टर लॉगिन इसमें क्या शो होता है। सो कैन यू सी इट्स एन ऑब्जेक्ट, बट दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट हैव एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाट यू आर नॉट ऑथराइज्ड। टेक्निकली यही मैसेज आना चाहिए जब यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। ठीक है, अब मैं लॉगिन होकर दिखाता हूँ और फिर दिखाता हूँ कि इस यूज़र के ऑब्जेक्ट में क्या चीज़ आएगी। सो लेट्स सी, लॉगिन कहाँ से हूँ, चलें फ़िलहाल यहाँ पे जाके क्या करते हैं, हम साइन इन मैनुअली इंटर कर लेते हैं। मैनुअली इंटर किया मैंने, यहाँ से ये किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पासवर्ड दिया मैंने, और जब पासवर्ड दिया तो अब मेक श्योर कि नेटवर्क की कॉल सक्सेसफुल हो। यहाँ पे जाके नेटवर्क की कॉल को ट्रेस करें। यहाँ पे अभी के लिए सिंपली इट्स गोइंग 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 एंड यस इट्स सक्सेसफुल। जो ही सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ में क्या हो गया,
रीडायरेक्ट हो गया, यहाँ पे रीडायरेक्ट हो गया, तो कंसोल पे क्या आ जाना चाहिए मेरे पास, यूज़र नल आया ही। नल आया तो अभी मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो नल नहीं आएगा बल्कि वैलिड यूज़र आ जाएगा। आपको पता है क्यों? तो वो रिफ़्रेश वाली लॉजिक अभी हमने इम्प्लीमेंट करनी है। सो उसको रिफ़्रेश वाली लॉजिक को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास अनऑथराइज नहीं आएगा, बल्कि उस लॉग में यूज़र या करंटली लॉग्ड इन यूज़र का ऑब्जेक्ट आएगा। सो जस्ट मेक श्योर टू डू हैव, कैन यू सी दिस? तो फर्स्ट टाइम जब तक नेटवर्क से रिस्पॉन्स आता तब तक क्या है नल है, तो हम उसे चेक कर लेंगे। वो जो चैट जीपीटी ने सोल्यूशन दिया था कि मेक श्योर कि आप इनिशियली उसको नल कर दें। बट एनीवेज वी गॉट द लॉग्ड इन यूज़र इन्फॉर्मेशन, और ये कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। इसका मतलब जो हमने कस्टम हुक सेटअप किया और जो कस्टम ऑथ प्रोवाइडर का सेटअप किया, दैट ऑल इज़ वर्किंग वेल। तो अब इस यूज़र के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है ये आप देख सकते हैं। हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है यूज़र के अंदर इसका ईमेल पड़ा हुआ है, फुल नेम पड़ा हुआ है, वेरीफाइड है या नहीं है, रोल भी पड़ा हुआ है कि ये कौन सा रोल है, कस्टमर है, एडमन होगा तो एडमन होगा, या मॉडरेटर होगा तो मॉडरेटर का रोल होगा। अब आप दोबारा वही काम करें अनकमेंट करके, यहाँ पे देखिएगा मुझे क्या शो कराना है, यूज़र डॉट फुल नेम। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और ये जो पार्ट मैंने अनकमेंट किया, जो कमेंट किया था लास्ट क्लास में, इसको जाके मैं माई डेटा के बजाय क्या करूँगा, अगर यूज़र है और यूज़र के अंदर फुल नाम की प्रॉपर्टी है तो फिर क्या दिखाए ये, और यहाँ पे जहाँ जहाँ माई डेटा है सिंपल वहाँ पर क्या कर दें माई यूज़र। तो यहाँ पे यूज़र डॉट फुल नेम आएगा, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो नॉर्मली वही बाकी वाला फ्लो आएगा। काम एग्जैक्टली वही हुआ, बट दिस टाइम इट्स अ मोर जेनेरिक अप्रोच। और अब हमारे पास ये चीज़ पूरी की पूरी फ्रंट एंड और बैक एंड की ऐप में अवेलेबल होगी, फ्रंट एंड ऐप में यूज़ ऑथ की हुक अवेलेबल होगी। तो जहाँ भी हमें यूज़र को चेक करना है यूज़र लॉगिन है या नहीं है, वहाँ पे हमें सिर्फ एक स्टेप करना है, क्या, यूज़ ऑथ को इंपोर्ट करना है, उसके अंदर से एरर और लोडिंग करना है। और अब मैं इसको यहाँ पे ये भी दिखा सकता हूँ, देखिएगा ये लोडिंग मुझे ट्रू या फॉल्स देगी ना। तो यहाँ पे मैं लेट्स सी ये करके देखता हूँ, यहाँ पे ये काम कर सकते हैं आप कि अगर ये लोडिंग ट्रू है तो फिर क्या करे, लोडिंग करे, और अदरवाइज़ क्या करे, ये करे। सो आई कैन डू समथिंग लाइक दिस टू, ठीक है। सो खैर ये जब हम लॉग इन लॉग आउट दोबारा करेंगे तो यहाँ जब तक यूज़र नेम नल आएगा वहाँ यहाँ क्या आता रहेगा, लोडिंग आएगा। और जब यूज़र नल नहीं आएगा यानी यूज़र में एक्चुअल यूज़र लोड हो चुका, क्योंकि यूज़र ने आना है नेटवर्क से एंड दैट मे टेक टाइम, तो उसके लिए यहाँ पे थोड़ा छोटा सा क्या हो जाना चाहिए, लोडर होना चाहिए। अब मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, लॉग आउट काम नहीं करेगा क्योंकि टेक्निकली मुझे पता है कि लॉग आउट अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो आज के लिए काम मैंने वही किया है जो लास्ट टाइम किया था, क्या, चेकिंग द यूज़र ऑथेंटिकेशन या शोइंग द करंटली लॉग्ड इन इन्फॉर्मेशन, लॉग्ड इन यूज़र्स इन्फॉर्मेशन टू द यूआई। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या हुआ है कि लास्ट टाइम जो हमने काम किया था वो यूज़र कहाँ पे अवेलेबल था, सिर्फ और सिर्फ ऐप के कंपोनेंट में अवेलेबल था, और जिस कंपोनेंट में हमें यूज़र चाहिए था हमें क्या करना पड़ रहा था, प्रॉप्स पास करना पड़ रही। अब हमें प्रॉप्स पास नहीं करना पड़ रही। देख लें मैंने एक ही दफ़ा ऑथ प्रोवाइडर लगा दिया पूरे के पूरे कंपोनेंट में, जहाँ कंपोनेंट में नहीं, पूरे के पूरे रिएक्ट कंपोनेंट के ट्री में जहाँ जहाँ मुझे लॉग्ड इन यूज़र इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, मैं सिर्फ एक काम करूँगा और वो ये यूज़ ऑथ को इंपोर्ट करूँगा, और यूज़ ऑथ मुझे क्या देगी, यूज़र एरर लोडिंग। अब कल काम करेंगे हम लॉग आउट बनाएंगे, और लॉग आउट के लिए भी चूँकि हमें लॉग आउट भी मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में चाहिए हो सकता है, तो हम लॉग आउट को भी यहाँ एक नया फंक्शन बनाएंगे लॉग आउट का। प्रॉबेबली लॉग आउट के लिए भी क्या करना पड़ेगा, बैकएंड पे एपीआई कॉल भेजनी पड़ेगी। लॉग आउट का मतलब क्या है, कुकी को क्लियर कर दो, कुकी क्लियर होगी तो लॉगिन क्लियर हो गया ना, तो कुकी क्लाइंट तो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे एक और यूज़ फैच कॉल करूँगा, यानी ये काम करूँगा सिंपल, और इसमें जाके मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर दूँगा, स्लैश यूज़र्स स्लैश लॉग आउट। ये एंड पॉइंट अभी बैक एंड में बनाया नहीं है, ठीक है, ये बनाऊँगा। यूज़ फैच ही करूँगा एज इट इज़, अगर यूज़ पोस्ट करना है तो यहाँ पोस्ट कर दूँगा, बट इनफैक्ट ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो भी रिटर्न करेगा मैं उसे क्या कहता हूँ, लॉग आउट, जो भी नाम देना वो दे दूँगा। लेकिन मैं इसे अभी आज के लिए जो कि काम नहीं करेगा, मुझे बैकएंड का एंड पॉइंट पूरा बनाना पड़ेगा तभी होगा, बट काम यही होगा एग्जैक्टली। और फिर ये जो लॉग आउट है ये मुझे किधर पास करना पड़ेगा, प्रोवाइडर में। प्रोवाइडर में डालने का मतलब क्या है, पूरी ऐप में अवेलेबल हो जाए।
सो दिस इज़ व्हाट आई विल बी मेकिंग अ चेंज इन इट। और उसके बाद लॉग इन लॉग आउट पूरी ऐप में जहाँ मर्जी घूमें। कल हमने इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। अब हमने क्या करना है, राउट्स को प्रोटेक्ट करना है। राउट्स को प्रोटेक्ट करने का मतलब क्या है, बाज़ राउट्स होंगे यानी बाज़ पेजेस होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ किसको एक्सेसिबल होने चाहिए, एडमिन को। बाज़ राउट सिर्फ और सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र को एक्सेसिबल होने चाहिए, और बाज़ राउट पब्लिकली जेनेरिकली अवेलेबल होने चाहिए, जो मर्जी उन्हें एक्सेस करना चाहे वो एक्सेस कर ले। सो दैट्स इट। इसमें कोई इशू हो तो बता दें।